हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 मई 2023 को साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। हमारे बड़े बुजुर्ग के हिसाब से ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिलाएं डर जाती हैं कि उनसे कुछ चूक या गलती ना हो जाए, जिससे उनके पेट में पल रहे शिशु को किसी भी तरह की परेशानी हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ग्रहण के समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ग्रहण शुरू होने से पहले आप पेट भर खा ले, क्योंकि ग्रहण के समय आपको कुछ भी नहीं खाना है। और पेट पर पीले चंदन या गेरू का लेप लगा लो। आपको पूरे पेट में लगाना है, पूरा पेट ढक जाए ऐसा लेप लगाएं। और ग्रहण के समय आपको सोना नहीं है और कोई काम भी नहीं करना है, जैसे कि नुकीली चीजों से कुछ काटना नहीं और चंद्र के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आपको नहीं आना है। मतलब अगर आप इवनिंग वॉक पे जाते हो, खाना खाने के बाद कहीं वॉक पे जाते हो, तो वो दिन आपको वहां पे भी नहीं जाना है। आपको चंद्र ग्रहण के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप 4-5 घंटे भूखे नहीं रह सकते तो आप सात्विक भोजन कर सकती हैं। उसमें तुलसी के पत्ते डालकर खाएं और पानी भी आपको तुलसी के पत्ते डालकर ही पीने हैं। उस दिन आपको तांबे या स्टील के बर्तन का पानी नहीं पीना है। ग्रहण के समय आपको लोहे की चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि अगर आप अपने बालों में कोई पिन लगाए हो तो वो निकाल दो, नकली गहने पहने हो तो वो भी उतार कर रख दो। ऐसा बताया जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट औरतों को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और साथ ही हमारे शास्त्रों में ग्रहण में पहने कपड़ों का दान देने को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप ऐसा ही कपड़ा पहने जो आप दान दे सके। ग्रहण के समय आपके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई भी हानि ना हो, इसलिए अपने पास एक नारियल रखें और ग्रहण के बाद आप उसे पानी में बहा सकते हैं। ग्रहण के समय मंत्र जाप सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। मैं समझ सकती हूँ कि अगर आदत ना हो तो इतने लंबे समय तक बैठकर जाप करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 1 घंटे तक जाप कर ले, भगवान के सत्संग सुन ले या फिर ध्रुव प्रहलाद की कुछ कहानियां सुन ले, ताकि आप आराम से ग्रहण का समय काट ले। अगर आपसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है तो आप थोड़ी समय लेट सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय सोने की मनाही है। लेट तो आप सकते ही हैं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं इस समय थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए और अगर वो चाहती है तो थोड़ा सा लेट सकती है। देखिए, ग्रहण के कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, और किए गए मंत्रों का जाप अति शीघ्र फलदायी होता है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रहण के समय ज्यादा क्रोध या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ग्रहण खत्म होने के बाद सर से पांव तक आपको स्नान कर लेना है। और नहाने के लिए सबसे अच्छा समुद्र का पानी बताया जाता है, लेकिन समुद्र का पानी हर जगह आपको लेना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आप जिस भी पानी से नहा रही हो उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, जिससे कि वो पानी शुद्ध हो जाता है और आप उससे नहा सकती हैं। ग्रहण के पश्चात बचा हुआ खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। इन्हीं चीजों से तो आपको बचकर रहना होता है। इतनी कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। ग्रहण थोड़े घंटों का होता है, आप उसे भी पार कर सकते हैं, क्योंकि आप जब गर्भावस्था में होती हैं तो सबसे बड़ा तो वही काम होता है, उससे बड़ा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो आप गर्भावस्था में इतनी चीजें तो बचा ही सकती हैं। यही कुछ चीजें हैं जिसका आपको ग्रहण के समय ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।